नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज गुरु में। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे इसी तरह से आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों, हम सभी लोग इस समय यूपी टेट सीटेट में पर्यावरणीय अध्ययन के कुछ क्वेश्चंस के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें से कुछ टॉपिक हो गए थे और कुछ बचे हुए हैं जो आज पूरा करेंगे। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है पर्यावरण से अभिप्राय है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है भूमि, जल, वायु, पौधों एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है। दूसरा कह रहा है उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरी हुई होती है। तीसरा कह रहा है भौतिक, जैविकीय एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित होती है। और चौथा कह रहा है उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया है कि पर्यावरण का मतलब क्या होता है। पर्यावरण जो होता है वो दो शब्दों परिधन आवरण से मिलकर के बना होता है। परि का मतलब होता है चारों तरफ, आवरण का मतलब होता है घिरा हुआ। अर्थात जितनी भी हमारे चारों तरफ वस्तुएं घिरी हुई हैं, हमारे से जितनी भी वस्तुएं घिरी हुई हैं, जो कुछ भी वस्तुएं हैं या कोई भी चीज़ें हैं, वो सब के सब पर्यावरण के अंतर्गत आ जाएंगे। तो जो इसमें बताया जा रहा है तीनों पॉइंट, ये तीनों पॉइंट ही सत्य हैं। तो जो चौथा पॉइंट इसमें है उपर्युक्त सभी, वो सही हो जाएगा। अर्थात पहले का आंसर जो हो जाएगा उपर्युक्त सभी। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। पर्यावरण प्रतिफल है पहला जैविक तत्व का, दूसरा भौतिक तत्व का, तीसरा अजैविक तत्व का और चौथा इन सभी तत्वों का। तो पर्यावरण जो होता है जैविक, भौतिक, अजैविक तीनों तथ्यों से मिलकर के बना होता है। मैंने बताया आपको जो चारों तरफ हमारे दिख रहे हैं सब वही सब पर्यावरण है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो भी चौथा ही हो जाएगा, इन सभी का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जैव पर्यावरण का निर्माण करते हैं कौन करते हैं? पहला सूक्ष्म जीव, दूसरा पौधे, तीसरा जंतु और चौथा ये सभी। तो जैव पर्यावरण का निर्माण जो होते हैं वो सूक्ष्म जीव भी करते हैं, पौधे भी करते हैं, जंतु भी करते हैं, अर्थात यह सभी। इसलिए इसका भी आंसर चौथा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ। पर्यावरण के अजैविक घटकों के अंतर्गत सम्मिलित हैं कौन? पहला जल, दूसरा मृदा, तीसरा वायु और चौथा ये सभी। तो पर्यावरण के अजैविक घटकों जिसमें जीव नहीं पाया जाता है उसके अंतर्गत सम्मिलित हैं कौन कौन सी चीज़ें सम्मिलित हैं? जल, मृदा, वायु ये सभी। तो भैया जानते ही हैं जल में भी जान नहीं पाया जाता है, मृदा में भी जान नहीं पाया जाता, वायु में भी जान नहीं पाया जाता। अर्थात इसका भी जो उत्तर हो जाएगा चौथा ये सभी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्पष्ट रूप से पर्यावरण संरक्षण का उपबंध करता है? पहला अनुच्छेद 51 का, दूसरा अनुच्छेद 40 का, तीसरा अनुच्छेद 52 का और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 का है वो पर्यावरण संरक्षण का उपबंध करता है। इसीलिए इसका जो आंसर हो जाएगा पहला अनुच्छेद 51 का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पर्यावरण की परिभाषा क्या है? पहला एबायोटिक एवं बायोटिक घटक, दूसरा समुद्र तल के नीचे पृथ्वी पर वस्तुएं, तीसरा चीज़ें जो हमको घेरती हैं और चौथा उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो मैंने बताया वह चीज़ें जो हमारे चारों तरफ हमको घेरी हुई होती है उन्हीं को पर्यावरण कहते हैं। तो छठा का तीसरा हो जाएगा चीज़ें जो हमको घेरती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? पहला मीथेन, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा नाइट्रस ऑक्साइड और चौथा नाइट्रोजन। तो इसमें जो हमारा
आंसर हो जाएगा चौथा नाइट्रोजन। तो आप लोगों को ग्रीन हाउस गैस के बारे में बता रहे हैं। ऐसी गैसें जो गर्म होती हैं उन्हीं को ग्रीन हाउस गैसें कहते हैं। ये हमारे पृथ्वी के लिए बहुत ही हानिकारक हैं, इसीलिए इनको संभालने के लिए कई तरीके अपनाए जा रहे हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वनों के महत्व का कारण क्या है? पहला ग्रीन गोल्ड, दूसरा ग्रीन सिल्वर, तीसरा ग्रीन हाउस और चौथा ग्रीन आइलैंड। तो इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा तीसरा ग्रीन हाउस। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के 3 जैव विविधता हॉट स्पॉट में से एक है? पहला अरावली हिल्स, दूसरा खासी हिल्स, तीसरा हिमालय और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जो हिमालय है वो 3 जैव विविधता हॉट स्पॉट में से एक है। तो इसमें जो हमारा उत्तर हो जाएगा तीसरा हिमालय। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत मात्रा होती है। ये क्वेश्चन आप लोगों को आता होगा। इस क्वेश्चन का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर से क्या तात्पर्य है? तो इसमें पहला कह रहा है कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः निर्माण। दूसरा कह रहा है पुनः उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग। चौथा कह रहा है कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः संरचना। तो इसमें जो हमारा उत्तर हो जाएगा तीसरा कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग। इसमें क्या बताया गया है कि जो पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के तथ्यों को शामिल किया गया है। मतलब पर्यावरण में जो हमारे उपयोग की वस्तुएं उनको कम उपयोग उनका करें और कम उपयोग करने के बाद पुनः चक्रण करें। पुनः चक्रण मतलब उनको घुमाएं, मतलब उनका प्रयोग करें घुमा करके और पुनः उपयोग करें, फिर पुनः उपयोग किया जाए। इस तरीके से हमारा पर्यावरण बच सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वन अधिकार अधिनियम 2006 का मूल उद्देश्य है। तो इसमें पहला कह रहा है वनों का वर्गीकरण करना, दूसरा कह रहा है वनों पर वन मंत्रालय के नियंत्रण को बढ़ाना, तीसरा कह रहा है राज्यों को अपने भूभाग में आ रहे अभयारण्यों पर अधिक स्वायत्त देना और चौथा कह रहा है पारंपरिक रूप से वनों में रहने वाले समुदायों के अधिकारों को मान्यता देना। तो इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा चौथा पारंपरिक रूप से वनों में रहने वाले समुदायों के अधिकारों को मान्यता देना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। तो कौन सा है? पहला पर्यावरण मित्र, दूसरा पर्यावरण श्री, तीसरा तरुण मित्र और चौथा वृक्ष मित्र। तो जो वन मंत्रालय भारत सरकार है वो पर्यावरण के क्षेत्र में एक पुरस्कार देता है जिसे वृक्ष मित्र के नाम से जाना जाता है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा चौथा सही। अगला क्वेश्चन। पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? मस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पर। कह रहा है पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? पहला ट्रोपोस्फियर, दूसरा स्ट्रेटोस्फियर, तीसरा कह रहा है मीसोस्फियर और चौथा कह रहा है आयनोस्फियर। तो इसमें जो हमारा सटीक उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा स्ट्रेटोस्फियर। अगले क्वेश्चन की तरफ। असम का प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडे वाला वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? पहला बांदीपुर, दूसरा काजीरंगा, तीसरा गिर जंगल और चौथा कान्हा किसली।
तो इसमें जो हमारा उत्तर हो जाएगा दूसरा काजीरंगा। 16वां क्वेश्चन कह रहा है विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस? पहला 21 मार्च, दूसरा 16 अक्टूबर, तीसरा 25 अप्रैल और चौथा 5 जून। तो विश्व ओजोन दिवस जो होता है वो मनाया जाता है 16 सितंबर को, इसीलिए इसका जो सटीक आंसर हो जाएगा दूसरा। विश्व ओजोन दिवस मनाया क्यों जाता है उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि जो हमारी स्ट्रेटोस्फीयर में जो ओजोन गैस की परतें हैं, उस ओजोन गैस की परतों में एक छिद्र हो रहा है जो मानव जाति के लिए या अन्य सभी किस्म के जीव जंतुओं के लिए बहुत ही हानिकारक सिद्ध होगा, जिससे सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें हमारे पृथ्वी तक पहुंचेंगी और यहाँ पे पहुंचने के बाद लोगों को कई तरह की बीमारियों की समस्या उत्पन्न कर देंगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मानव पर्यावरण संबंध एक डैश 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 संकल्पना है। पहला ऋणात्मक, दूसरा धनात्मक, तीसरा संज्ञानात्मक, चौथा ये सभी। तो इसमें जो हमारा सटीक उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा चौथा ये सभी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? पहला 3 जून, दूसरा 4 जून और तीसरा 5 जून और चौथा 6 जून। तो इसमें जो हमारा उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा 5 जून। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं। अजैविक प्रदूषक की बात कर रहा है, तो उसमें कौन है? बैक्टीरिया तो जैविक प्रदूषक है। दूसरा शैवाल भी जैविक प्रदूषक है। चौथा विषाणु भी क्या है? जैविक प्रदूषक है। लेकिन इसमें जो तीसरा है आर्सेनिक, वह जैविक प्रदूषक नहीं है, अजैविक प्रदूषक है, क्योंकि यह एक प्रकार का रसायन है। इसीलिए इसका जो उत्तर हो जाएगा तीसरा आर्सेनिक। 20वां क्वेश्चन कह रहा है लाइकेन्स सबसे अच्छे सूचक हैं। लाइकेन्स सबसे अच्छे सूचक हैं। पहला वायु प्रदूषक के, दूसरा जल प्रदूषण के, तीसरा मृदा प्रदूषण के और चौथा कह रहा ध्वनि प्रदूषण के। तो जो लाइकेन्स होता है, लाइकेन्स वायु में पाया जाता है, इसीलिए यह वायु में एक प्रकार की गैस छोड़ता है, एक प्रकार का यह जीव होता है, इसीलिए इसका जो सटीक उत्तर हो जाएगा पहला वायु प्रदूषण के। 21वें क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल में निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से अम्लीय वर्षा होती है? किसके उत्सर्जन से होती है? NO2 तथा SO2, दूसरा CO2 तथा कार्बन मोनोऑक्साइड, तीसरा ओजोन तथा CO2 और चौथा कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन। तो इसमें जो हमारा उत्तर हो जाएगा पहला NO2 तथा SO2। इसमें क्या होता है? NO2 जो होता है वो जल से अभिक्रिया करके HNO3 नाइट्रिक अम्ल बनाता है और SO2 जल से अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है, H2SO4 बनाता है, जो कि जल व अम्लीय वर्षा के रूप में पृथ्वी पे आते हैं और कई तरह की इमारतों को या जीवों को हानि पहुंचाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है? पहला मानव, दूसरा वायुमंडल, तीसरा जलमंडल और चौथा सौरमंडल। तो इसमें जो पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है वह कौन सा है? चौथा है सौरमंडल। तो इसमें जो हमारा सटीक उत्तर हो जाएगा चौथा सौरमंडल। चलते हैं 23वें क्वेश्चन की तरफ। जोरोफाइट्स मरुस्थल में उगने वाले पौधे हैं, जबकि लवणीय मृदा में उगने वाले पादपों को डैश 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 कहते हैं। इसमें पहला है होलोफाइट, दूसरा है ऑक्सिलोफाइट, तीसरा है काइमजोइट और चौथा है लिथोफाइट। तो इसमें जो हमारा उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला
हेलोफाइट। चलते हैं 24वें क्वेश्चन की तरफ। वायुमंडल का वह क्षेत्र जिसमें बादलों का बनना, बिजली कड़कना, तूफानों व आंधियों का होना पाया जाता है वो क्या कहलाता है? पहला समताप मंडल, दूसरा क्षोभ मंडल, और तीसरा मध्य मंडल, और चौथा आयन मंडल। तो जो क्षोभ मंडल होता है उस क्षेत्र में बादल बनते हैं, बिजली कड़कती है, तूफान व आंधियाँ आती हैं, इसलिए इसका जो सटीक उत्तर हो जाएगा दूसरा क्षोभ मंडल। 25वां क्वेश्चन कह रहा है प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन वर्ष 1992 कहाँ आयोजित किया गया था? पहला कह रहा है कैनबरा, दूसरा एम्स्टर्डम, तीसरा रियो डी जनेरिया, और चौथा कह रहा है बर्लिन। तो इसमें जो हमारा सटीक उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा रियो डी जनेरिया। चलते हैं 26वें क्वेश्चन की तरफ। हरे पौधे होते हैं, पहला प्राथमिक उत्पादक, दूसरा द्वितीयक उत्पादक, तीसरा तृतीयक उत्पादक, और चौथा सर्वाहारी उत्पादक। तो हरे पौधे जो होते हैं उनको प्राथमिक उत्पादक के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये जो होते हैं वो सूर्य से प्रकाश लेकर के जो भोजन होता है उसका निर्माण करते हैं, और उस भोजन का निर्माण जीव जंतुओं के लिए प्रयुक्त होता है। तो इसीलिए हरे पौधों को प्राथमिक उत्पादक के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं 27वें क्वेश्चन की तरफ। मनुष्य किस प्रकार का उपभोक्ता है? कौन सा? पहला सर्वभक्षी उपभोक्ता, दूसरा द्वितीयक उपभोक्ता, तीसरा तृतीयक उपभोक्ता, और चौथा प्राथमिक उपभोक्ता। तो 27वें का जो उत्तर है वो भी आप ही लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। 28वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? पहला हाथी, दूसरा सांप, तीसरा मानव, और चौथा बकरी। तो इसमें से जो बकरी है और हाथी है यह क्या करते हैं? ये प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता हैं। किस श्रेणी के उपभोक्ता हैं? प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता हैं। लेकिन जो सर्प है वो सर्प क्या है? द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है, इसलिए जो हमारा उत्तर हो जाएगा दूसरा सांप। चलते हैं 29वें क्वेश्चन की तरफ। यदि एक मेंढक एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा स्थानांतरण होगा। किधर होगा स्थानांतरण? एक मेंढक को खाता है, एक टिड्डे को खाता है, तो उसका ऊर्जा स्थानांतरण कहाँ होगा? पहला उत्पादक के अपघटक को, दूसरा कह रहा है उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता को, और तीसरा कह रहा है प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता को। तो मेंढक जब टिड्डे को खा लेगा तो मेंढक को कौन खाएगा? सर्प खाएगा ना। तो जब सर्प खाएगा तो उसका ऊर्जा हस्तांतरण कहाँ जाएगा? प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता की तरफ। तो इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा तीसरा प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता की तरफ। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़े को खाता है, और कीड़े हरे पौधे को खाते हैं, तो मोर का पोषण तल क्या होगा? 30वां का क्वेश्चन कह रहा है। तो इसमें कह रहा प्राथमिक उपभोक्ता, दूसरा कह रहा था अंतिम अपघटक, तीसरा कह रहा प्राथमिक अपघटक, और चौथा कह रहा खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। तो भैया जानते ही हैं कि मोर जो रहेगा वो किसको खाएगा? इसमें से सांप को खाएगा। तो सांप के खाने के कारण मोर का जो पोषण तल हो जाएगा वो कहाँ हो जाएगा? खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। तो इसलिए 30वां का जो उत्तर है वो हो जाएगा चौथा खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।